इसके पहले हमने आपका जो टॉपिक देखा था साइक्लॉइड, उसका एक क्वेश्चन बताया था हमने आपको। अब इसके बाद अब हम आपको बताते हैं स्पाइरल। स्पाइरल किस तरीके से बनता है, इसका क्वेश्चन कैसा आता है आपका एग्जाम में। तो इसका स्पाइरल का मतलब होता है ये कुछ इसका फाउंडेशन आप समझ सकते हैं झूले के जैसा। मतलब जो चीज़ जहाँ गई है वो चीज़ वहीं आकर रुकेगी। तो ये चीज़ आपको इसमें देखने मिलेगी स्पाइरल में। सबसे पहले इसका क्वेश्चन नोट कर लीजिए, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है इसका, आपको लिखना पड़ेगा क्वेश्चन नोट कर लीजिए। पहले इसका एक 125 mm लंबी कड़ी धुरी ओ से अपनी स्थिर जगह से 75 डिग्री कोण तक झूलती है और अपनी प्रारंभिक जगह से उसी वेग से वापस आ जाती है। इस दौरान एक बिंदु P जो कि बिंदु O से 25 mm की दूरी पर स्थित है, कड़ी के मध्य से शुरू होता हुआ अंत तक समान गति से पहुंचता है, उस बिंदु का बिंदुपथ बनाइए, या उस बिंदु P का लिख सकते हैं, बिंदु P भी कर सकते हैं इसको, बिंदु P का बिंदुपथ बनाइए। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, एक पॉइंट लिया आपने यहाँ पर। अब आपको कितना बोला था, कितनी लंबी कड़ी है आपकी, वो कितनी लंबी कड़ी है आपकी, वो है 125 mm की कड़ी। हमने लेके यहाँ से इसको ड्रॉ कर लिया 125 mm। 125 mm ड्रॉ किया हमने। अब उसके बाद आपको क्या करना है, अब आपको उसने एंगल भी दिया है 75 का, इसको आप पहले नाम दे देते हैं। पहले हम ओ नाम दिया हमने, इसको नाम दे दिया हम ए, इसको हमने नाम दे दिया यहाँ से ए, ओ ये नाम दे दिया। अब इसने एंगल भी कहा है आपको 75 डिग्री, मतलब यहाँ से आप नापना शुरू करेंगे एंगल, तो कुछ एंगल इस तरीके से आपका बनने वाला है। ये एंगल हो गया आपका 75 डिग्री का एंगल। कहाँ तक ले जाना है अभी तय नहीं है, लेकिन अब ओ से लेके ए तक राउंड ऑफ चलाना, ऐसा कट मार्क कर देना इस तरीके से। तो ये आपका 12.5 हो गया। ओ ए नाम दिया आपने, इसको बी नाम दे देते हैं हम, ये हो गया आपका बी पॉइंट। अब आपको क्या करना है, इसके 4 बराबर भाग करने, मतलब 75 डिग्री के 4 बराबर भाग। किस तरीके से करेंगे आप, मैंने बताया था आपको पहले भी, यहाँ पे रखना एक राउंडर अपना, ऐसा कट मार्क करना, ये मिल गया आपका। उसके बाद फिर वहीं पर रख के एक कट यहाँ, एक कट यहाँ, इस तरीके से आपका ये हो गए आपके 2 बराबर भाग। अब इसके भी 2 करना है, यहाँ राउंडर रख के और यहाँ राउंडर रख के कट मार्क करेंगे। तो इस तरीके से इसके भी 2 भाग हो गए, इस तरीके से आपके इसके भी आपके 2 भाग हो गए। ठीक है, इसको 4 भाग में बनाया था। अब जो है इसमें घूमेगा कैसे, अब वो देखना है हमको इसमें। अब आपने क्या किया, 0 की जगह इसने ये ले लिया पॉइंट ए, है ना। 0 के बाद आप गए तो ये हो गया आपका 1, इसको डैश नाम दीजिए अभी, 1 डैश, और ये हो गया यहाँ से यहाँ तक ये 2 डैश, और ये हो गया आपका ये 3 डैश, ये हो गया 4 डैश। क्योंकि आपको ध्यान नहीं देना आप, क्योंकि पॉइंट जो यहाँ से चल रहा है तो वही आपका ये लौट के आएगा। तो 1 डैश 0, 1 डैश, 2 डैश, 3 डैश, 4 डैश। ठीक, 4 की जगह ले ली इसने, अब वापस आएगा तो 5 डैश, 5 डैश, ये हो गया आपका 6 डैश, 7 डैश, और ये हो गया आपका 8 डैश। इसने इसकी जगह गिर ली यहाँ पे। मतलब ए और बी को आप खाली छोड़ेंगे, उसकी जगह पे काउंटिंग नहीं करनी है। फिर देख लीजिए 0, 1, 2, 3, 4, वापस आए 5, 6, 7 और 8। इतना आपने किया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपको इसमें क्या कहा था क्वेश्चन में, कितने mm नीचे, 25 mm नीचे आना था। आप क्वेश्चन में देख लीजिएगा, 25 mm नीचे आए हमने, और यहाँ पे इसको हमने एक पॉइंट दिया था
P पॉइंट, ये हो गया आपका ये P पॉइंट। अब क्या करना है आपको, P से लेके A तक 8 बराबर भाग करना है, क्योंकि हमने इसके भी 8 बराबर भाग की है। ये 8 बराबर भाग हैं, 4 आने के लिए, 4 यहाँ से जाएगा ये और 4 यहाँ से वापस आएगा। तो आप इसको लाइन ड्रॉ कर कितने भी एंगल पे 8 कट लगा के भाग कर सकते हैं इसके। ये होगा इसके 8 बराबर भाग। इसकी मैं नेमिंग कर देता हूँ यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, इसने घेर ली 8 की जगह। अब इतना काम किया आपने। अब उसके बाद क्या करना है आपको, राउंडर की नोक को रखना है आपको कहाँ पे, P पॉइंट पे। P पॉइंट पे रख के फैलाओगे A तक, इतना कट मारना है आपको। ये फिर P से रखा 2 तक, 2 नंबर पॉइंट तक, ये देखिए 2 नंबर पॉइंट है। P से रखा 3 तक राउंडर की नोक को, 3 नंबर पॉइंट तक। P से रखा 4 पे, 4 नंबर कहाँ मिल रहा है आपको, ये आपका 4 लिखा नहीं मगर 4 ही है आपका। ये P से लेके 5 तक 5 नंबर पॉइंट ये है। मतलब कहने का ये है कि अब हम वापस आना शुरू कर दिया हमने। ये इस तरीके से आप क्या करेंगे, आप इसको मिलाना शुरू करेंगे। अपन ये आप पहले इसको लाइट लाइन से मिलाइएगा, फिर इसको सही बन जाएगा तो फिर इसमें ऐसा ही डार्क कर लेंगे हम। ये अब यहाँ पे आपको करना है, नेमिंग करते जाना है। जो पॉइंट था आपका, इसको आप नाम दीजिए P1 P2 P3 P4 P5 P6 ये P7 P8 आपका ये है। इस तरीके से क्या हुआ, क्वेश्चन में से कहा गया था कि बिंदु P का बिंदु पथ क्या है, तो बिंदु P जो है ऐसा चलना शुरू करेगा और यहाँ से आके यहाँ पे रुक जाएगा। आपको इस तरीके से आपका ये स्पाइरल का क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। आप इस क्वेश्चन को या तो आप पहले अगर आप देख रहे हैं पहली बार और आप अगर आईडी करना चाहते हैं, या आप इंजीनियरिंग में एडमिशन ले रहे हैं या पॉलिटेक्निक में ले रहे हैं, तो इससे आप सीख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जो हमारी ITI के जो स्टूडेंट्स हैं वो इस क्वेश्चन को अपने असाइनमेंट में लिख करके, क्वेश्चन हमने बोला ही है, उस ड्राइंग को पूरी बना सकते हैं।